ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के वोटों की गिनती कल यानी जुमे को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। वोटों की गिनती के लिए हुकाम ने 30 मराकज बनाए हैं, जिसके लिए 166 हॉल्स हैं। हर वार्ड में एक गिनती का हॉल होगा और हर काउंटिंग हॉल में 14 टेबल लगाए गए हैं। हर काउंटिंग हॉल में एक रिटर्निंग ऑफिसर या असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर वोटों की गिनती की निगरानी करेगा। काउंटिंग के मकाम पर एक मुबस्सिर रहेगा। हर उम्मीदवार एक टेबल के लिए एक काउंटिंग एजेंट मुकर्रर कर सकता है। काउंटिंग की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए की जाएगी। वोटों की दोबारा गिनती के लिए किसी भी उम्मीदवार की जानिब से दरख्वास्त तहरीरी तौर पर दिए जाने पर मुनासिब वक्त पर रिटर्निंग अफसर वोटों की गिनती का ऐलान कर सकते हैं। मोबाइल फोन्स को गिनती के हॉल्स में लाने की सख्ती से पाबंदी है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, जिसके बाद पोलिंग स्टेशंस के मामूल के बैलेट पेपर्स की गिनती होगी। काउंटिंग सेंटर्स पर दफा 144 नाफिज किया गया है। हर वोटर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल लीडर्स को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इलेक्शन कैंपेनिंग पीरियड से लेकर पोलिंग डे तक सब कुछ पीसफुल रहा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ हमारे काउंटिंग प्रोसेस में जो 15 प्लेसेस में काउंटिंग सेंटर्स हैं, वहाँ भी कल हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स हम लोगों ने खुद जाकर विजिट किया और जीएचएमसी ऑफिशियल्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, स्टेट इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक जो सिक्योरिटी के पैरामीटर्स हैं, सिक्योरिटी के जो गाइडलाइंस हैं, उसके पूरे इंतजामात किए। जैसे कि काउंटिंग सेंटर के 200 मीटर्स के अंदर केवल परमिटेड लोग को ही आना है, बाकी लोग को नहीं आना है। और हर जगह मीडिया के लिए मीडिया सेंटर और बाहर इलेक्शन के बाद, काउंटिंग के बाद 48 आवर्स तक के लिए किसी भी तरह का रैली, विक्ट्री प्रोसेशन पर पाबंदी है। ये पाबंदी प्रोहिबिटरी ऑर्डर के तहत राचकोंडा, साइबराबाद और हैदराबाद तीनों कमिश्नरेट में है। तो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड नंबर 26 ओल्ड मलकपेट में दोबारा रायदही पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुई। बल्दी हल्का ओल्ड मलकपेट के तमाम 59 पोलिंग सेंटर पर दोबारा पोलिंग हुई। पुलिस ने री पोलिंग के लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए थे। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने पोलिंग मराकज का दौरा किया। एसीपी चौहान ने पोलिंग सिक्योरिटी की निगरानी की। इलेक्शन के पेश नज़र हैदराबाद कलेक्टर सविता मोहंती ने ओल्ड मलकपेट डिवीजन में गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारों के लिए आम तातील का ऐलान किया था। वाज़ेह है कि 1 दिसंबर को मुनक़्क़दा बल्दिया के इलेक्शन के दिन सीपीआई की उम्मीदवार फिरदौस फातिमा की पार्टी निशान के गलत प्रिंट होने की वजह से रियासती इलेक्शन कमीशन ने इस वार्ड पर पोलिंग को मुलतवी कर दिया था। पोस्टपोन होने की वजह मैं जाके अपना वोट का इस्तेमाल करने गया तो देखा तो वहाँ पे हमारा सिंबल नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो सिंबल है दरांती, भुट्टा और धान के भालियाँ, उसकी जगह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का दरांती और हथौड़ी रख दिया गया। उसके बाद हम कंप्लेंट किए, इलेक्शन कमीशन उसकी जो इंक्वायरी किया, फौरी जो है इलेक्शन पोस्टपोन किया। उसके बाद फिर आज 3 तारीख को पोलिंग रखी गई। ये पोलिंग का असर जो हो रहा है, आवाम दौक जरदोक घरों से निकल रही है वोट का इस्तेमाल करने के लिए। आवाम का शऊर बहुत ज़्यादा बेदार हुआ। मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ जो इसको एकदम हाईलाइट किया इशू को। उसकी वजह से आवाम घरों से बाहर निकल रही है। निशान को फिर आज चेक किया आपने? हाँ, मैंने चेक किया, निशान बराबर है। और आज जो मलकपेट में जो अमन से पोलिंग हो रही है उसका हम पुलिस से भी शुक्रिया अदा करते हैं। पुलिस का बहुत ज़बरदस्त बंदोबस्त किया गया। इलेक्शन कमीशन वालों से एक रिक्वेस्ट की और उन लोग का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हमारी रिक्वेस्ट पर उन्होंने रीपोलिंग आज किया। खुशी का बात है कि वोट डाल के आए। अच्छा, परसों भी डाले आप? परसों भी डाले। डबल वोट हो गया हमारे। डबल हो गया। कुछ परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं। अच्छा ही डाले, बहुत आसानी से। बस ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लोग भी नहीं था, गए और आ गए। तो डबल डालने से वो तो तकलीफ होती है, एक बार में कर देना चाहिए। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ आपको। फिर एक बार सोच के इलेक्शन सही करे तो अच्छा रहता है। सब ये निशानी जो कम्युनिस्ट का, सीपीएम का क्या है, वो सब सही देख लिए तो अच्छा रहता है। एक ही बार में वोट दो बार बोलो तो पब्लिक को
मुश्किल होगा ना, इसलिए एक बार में डाले तो अच्छा रहता बोल मेरा। आज आप काम पे नहीं जाके अच्छा काम पे, फिर काम भी है ना साहब, काम भी कर लेना है। दो बार बोलो तो परसों बोलता छुट्टी दिए कर डाल दिया होगा, फिर आज काम को जाना है तो भी आके डालना है, तकलीफ होती है। थैंक यू। पे कैटेगरी के हिसाब से सफिशिएंट फोर्स डाली गई है और इसका खास चीज़ ये है कि हर पोलिंग लोकेशन पे आर्म्ड कंपोनेंट है और जहाँ जहाँ सेंसिटिव है उसमें सफिशिएंट फोर्स है। 10-12 तक भी लोग हैं। आप ये देख रहे हैं कि इस एरिया के इंचार्ज खाली पोलिंग लोकेशन पे एक एसीपी रैंक के ऑफिसर को डाला गया क्योंकि ये सेंसिटिव है, तो सेंसिटिविटी के हिसाब से सफिशिएंट फोर्स है। उसके अलावा रूट मोबाइल की जो तादाद है वो भी बढ़ाई गई है और उसमें जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ाई गई है और स्ट्राइकिंग फोर्सेस है, स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स है, साथ में सीनियर ऑफिसर्स भी अपना अपना कंटिजेंट के साथ में, आर्म कंटिजेंट के साथ में घूम। ओल्ड मलकपेट में रीपोलिंग के दौरान बाज पोलिंग सेंटर्स पर कुछ देर के लिए हल्की कशीदगी देखी गई। सीपीएम लीडर मन्नान ने रिगिंग की शिकायत की और साथ ही उन पर मुखालिफ सियासी पार्टी के लीडरों की जानिब से हमला करने का इल्जाम लगाया। इत्तला मिलते ही घोड़सवार पुलिस का दस्ता मौके पर पहुंचा और हालात पर काबू पा लिया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कांटेस्टेड कैंडिडेट उसका जेड और खालिद दोनों मेरा पीछा कर रहे थे। कल उसके बाद यूनिक स्कूल के करीब आया तो देखा कि आउटसाइडर्स है पूरे अकबर बाग के, छावनी के, वो लोग जो है यूनिक स्कूल के बूथ में अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। मैं रुक के पुलिस वालों को, जो पुलिस वाले ठहरे थे 2 जवान, उन लोगों को बोला ये लोग कैसे अंदर जा रहे हैं, दे आर आउटसाइडर्स, इमीडिएट स्टॉप देम। तो बेचारे कांस्टेबल थे, उनको कुछ समझ में नहीं आया तो मैं अपना फ़ोन निकाल के फ़ोटो लिया, वीडियो लिया तो पूरे मिलके 10-15 गुंडे अचानक मेरे पे अटैक कर दिए। पहला अटैक हाथ उड़ाने वाला गौस, दूसरा जो है खालिद, ये मेरे मुंह पे मारा, ये ऐनक थी, मेरा मुंह बचा। उसके बाद दर पूरे 60-70 लोग घेर लिए आगे। अब पुलिस बीच में एकदम वो करके पुलिस आई आगे, उन लोगों को सबको बढ़ाई। क्या कंप्लेंट क्या करना? अब मैं कंप्लेंट करा, मेरे पे गैर जरूरी जो है गुंडागर्दी की गई। गुंडे जो है बाहर वालों को लाके लिंकिंग कराने की कोशिश कर रहे थे, मैं रोकने की कोशिश करा, फोटो लिया, पुलिस वालों को फ़ोन करने का टाइम नहीं था मेरे को। पुलिस वाले बोलते हैं हमको फ़ोन करना था, अरे अंदर घुस रहे हैं उन लोग, मैं फ़ोटो ले रहा हूँ खाली। मैं पहले जवानों को बोला, जवाना स्टाफ नहीं करे, उन लोगों को समझ में आया, जवाना थे वो बाहर के जवाना, उन लोगों को समझ में नहीं आया शायद, तो मैं फ़ोटो लिया, वीडियो लिया, उन्हीं को इंस्पेक्टर साहब को सेंड करने के वास्ते। जमहूरियत में इलेक्शन अगर तुमको लड़ना है तो जमहूरी अंदाज से लड़ो। ये रिगिंग से गैर जरूरी लोगों के जो है नाजायज नामों का इस्तेमाल करके बाहर वालों को लाके, ये कहाँ की जमहूरियत है, कहाँ का तुम्हारी काम की पहचान है, कब तक चलेंगी तुम्हारी गुंडागर्दी? एक से एक आया तो एक मुकाबला करता, मैं एक उन्होंने 50। खैर हम लाइन ऑर्डर हाथ में लेना नहीं चाह रहे। अभी भी हमारी जो है रिक्वेस्ट है पुलिस डिपार्टमेंट से, इमीडिएट वो खातियों को पकड़ा जाए, अरेस्ट करो उन लोगों को। मेरे पे खातिराना हमला किया गया, मैं अगर पुलिस नहीं आती तो मेरा मर्डर हो सकता था, मेरे को मार दे सकते थे लोग। मैं अकेला था, नियत था, तो फौरी इमीडिएट उन लोगों के ऊपर जो है एक्शन लेना चाहिए। आइए मजीद तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वार्ड नंबर 26 ओल्ड मलकपेट में दोबारा रायदही हुई है। अनीसुर रहमान, ओल्ड मलकपेट की जो दोबारा रायदही हुई है, क्या परसेंटेज अभी तक का है, अपडेट देंगे आप, और कल के लिए किस तरह की तैयारियां हैं? अनीसुर रहमान, कल काउंटिंग है। जी देखिए जिलानी, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने ताज़ा आदद शुमार जारी नहीं किए गए हैं। सिर्फ 3 बजे तक के ही आदद शुमार हैं। 3 बजे तक तकरीबन 30% रायदही हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि जब 7 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ तो ज़्यादा तादाद में लोग दिखाई दे रहे थे। बाज़ जगह तो कतारें लगी हुई थी, लेकिन जैसे दिन ढलता गया वैसा वोटर्स की तादाद कम होते गई। हम समझ रहे थे कि शायद शाम में बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आएंगे और अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया। तो कुल मिलाकर जो है अभी तक क्योंकि आदाद शुमार नहीं आए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह जो 1 दिसंबर को GHMC के इंतखाबात हुए थे तो तकरीबन 46% रायदही शुमार हुई थी, तो शायद उतना ही तनासुब यहाँ पर भी रिकॉर्ड किया गया होगा, क्योंकि मैं देख रहा था कि वोटर्स में उतना ज़्यादा जोशो खरोश दिखाई नहीं दे रहा था। जी अनीस सर, हल्की सी कशीदगी भी देखी गई। एक सेंटर की पोलिंग थी, पुलिस का बंदोबस्त था, बावजूद इसके एक सेंटर पर भी इस तरह की कोशिश करना, रिगिंग का इल्जाम लग रहा है। जी बिल्कुल, चूँकि जो ओल्ड मलकपेट का एरिया है वो सेंसिटिव एरिया में आता है और वहाँ पर
बहुत ज़्यादा जो है पुलिस के जवान और अफसरान जो है वहाँ पर मुतयन किए गए थे। सैयद आबिद हुसैन मन्नान ने जो इल्ज़ाम आयद किया वो काफ़ी तशवीशनाक है, क्योंकि उतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर पुलिस की जो है जमीयत वहाँ होने के बावजूद इनके साथ ऐसा हुआ, और जो है इस किस्म के वाक़यात की वहाँ से जो है इतलात आई हैं। जहाँ तक कल के जो काउंटिंग का जो प्रोसेस है, 30 मराकिज़ कायम किए गए हैं पूरे GHMC में के 4 अजला में। बहुत वसी इंतजाम किए गए हैं। 5000 जो है पुलिस के जो की जमीयत जो है वो इसको वहाँ पर सिक्योरिटी फराहम करेगी। आवाम से कहा गया है कि पोलिंग के जो काउंटिंग के मराकिज़ हैं उसके 2 किलोमीटर जो रेडियस में गैर ज़रूरी तौर पर ना आएँ, और ख़ास तौर पर जो जश्न मनाया जाता है जीतने के बाद, उसे पूरी जो है काउंटिंग होने के 48 घंटे बाद तक जो है उसको ममनू करार दिया गया है। तो कुल मिलाकर तैयारी हो चुकी है। कल सुबह 8 बजे से जो है ये जो काउंटिंग है उसकी शुरुआत होगी। लेकिन मैं एक बार और बताता चलूँ जिलानी कि चूँकि बैलेट पेपर्स हैं तो समझा जा रहा है कि उस तरह से जो है काउंटिंग नहीं होगी जिस तरह EVM की होती थी। तो जो असल जो काउंटिंग है वो समझा जा रहा है कि 10 से 10:30 बजे तक होगी, क्योंकि जो बंडल्स हैं पहले बैलेट पेपर्स के 25 जो है बैलेट पेपर्स के बंडल्स बनाने होंगे, तो हो सकता है रात आखिरी रिजल्ट आने तक 10 से 10:30 हो जाए। जिलानी अनीस, हमें पहला रिजल्ट कब तक उम्मीद करें कि हम कल सुबह 8 बजे से जब गिनती है तो हमें पहला रिजल्ट कब तक मिलेगा, क्योंकि बैलेट पेपर से एक अरसे के बाद यहाँ पर पोलिंग हो रही है? जी, यही समझा जा रहा है कि दोपहर बाद ही जो है मालूम होगा, दोपहर बाद ही जो है रुझानात का पता चलेगा, और जो रिजल्ट्स हैं वो शायद पहला रिजल्ट जो मुकम्मल रिजल्ट है वो आने तक शायद 4-5 बज जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनीस पूरी जानकारी के लिए। तो हालात आज जिस तरह से ओल्ड मलकपेट की जानकारी दी उन्होंने, पुरअमन तरीके से हल्की सी कशीदगी हुई लेकिन इंतखाबात पुरअमन तरीके से हुए और कल की तैयारी पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन और पुलिस ने कर ली है। आगे बढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश के जिला कर्नूल MIM सदर मंसूर अहमद ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में MIM के 45 से 47 सीटों पर कामयाबी हासिल करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में पार्टी मुल्क भर में कामयाबी हासिल कर रही है और ये कामयाबी का सिलसिला जारी रहेगा। MIM कैंडिडेट्स को हराने के वास्ते बीजेपी के CM चीफ मिनिस्टर यूपी के और सेंट्रल के होम मिनिस्टर साहब ये लोग सब आकर जो है MIM पार्टी को हराने के वास्ते गली के इलेक्शंस के वास्ते दिल्ली से जो है लीडर्स आके काम करे हैं। लेकिन कोई भी बीजेपी नहीं और कौन सी भी पार्टी आके जो है हम लोग को MIM पार्टी के नुमाइंदों को हराने की कोशिश करे तो भी ये लोग नाकामयाब होते। मजलिस के साथ आवाम है। आप बिहार का भी इलेक्शंस का रिजल्ट देख सकते हैं, जो 5 MLA वहाँ पर जीत कर आए, उसी तरीके से हर जगह जो है MIM पार्टी के नुमाइंदे जीत कर आएंगे, आवाम के वास्ते काम करेंगे। इंशाअल्लाह हैदराबाद के अंदर भी 40% से 40% कारपोरेटर्स जो है जीत कर आएंगे इंशाअल्लाह। वजारत दाखिला ने मुल्क के 10 नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाले पुलिस स्टेशनों की फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में तेलंगाना का एक पुलिस स्टेशन टॉप 10 में शामिल हो गया है। सबसे ऊपर मणिपुर का थोबल पुलिस स्टेशन है। तमिलनाडु के जिला सालेम का AWPS सूरामंगलम दूसरे, जबकि अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले का करसांग पुलिस स्टेशन तीसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद का कंठ 8वें और तेलंगाना जिले के जिला करीमनगर का जम्मीकुंटा टाउन पुलिस स्टेशन 10वें नंबर पर है। और आगे बढ़ते हैं। TRS लीडर और रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने आलमी यौम माजूरीन के मौके पर स्पेशल अफराद से मुलाकात की। उन्होंने माजूरीन की मुख्तलिफ तंजीमों की नुमाइंदगी करने वाले अफराद के साथ साथ मुलाकात की और तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का विजन है कि माजूर अफराद वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजारें और रियासती हुकूमत बरसर इख्तिदार आने के बाद से ही उनकी मुकम्मल हिमायत कर रही है। उन्होंने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने माजूरीन के लिए मुलाजमत के कोटे में 4% तक इजाफा किया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इनको मुलाजमत के मौक़े मिल सकें। इनको ताजर बनाने के लिए खुद रोजगार के कर्ज भी फराहम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में माजूरीन के लिए पार्क भी कायम किया गया है।
कविता ने इन तंजीमों के नुमाइंदों को यकीन दहानी करवाई कि उनकी तशवीश को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के इल्म में लाते हुए दूर किया जाएगा। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर रुख करेंगे।